विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दे दिया, लेकिन अब तुम एक बड़े संकट में पड़ चुके हो। इतना कहते ही बेताल हवा में घुलने लगा और एक अजीब ऊर्जा चारों ओर फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने अपने चारों ओर देखा। शमशान भूमि गायब हो चुकी थी। वे अब एक अनजान स्थान पर खड़े थे। सामने एक विशाल द्वार था जिस पर किसी गुप्त भाषा में कुछ लिखा हुआ था। एक नया रहस्य, अनजान द्वार और भविष्य का संदेश। बेताल अब द्वार के ऊपर एक आकृति बनकर प्रकट हो गया और बोला, राजा विक्रम, तुमने मेरी सभी पहेलियों का उत्तर दिया, लेकिन यह केवल एक परीक्षा थी। अब तुम्हारे सामने असली चुनौती है। इस द्वार के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या तुम इस द्वार को पार करने का साहस रखते हो? राजा विक्रमादित्य की आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और द्वार की ओर बढ़ चले। राजा विक्रमादित्य अब उस विशाल रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े थे जिस पर किसी अज्ञात भाषा में शिलालेख अंकित थे। द्वार के ऊपर बेताल हवा में तैर रहा था। उसकी कुटिल हंसी गूंज रही थी। राजा विक्रम, यह द्वार साधारण नहीं है। यह उस संसार का प्रवेश द्वार है जहां सत्य और भ्रम का अंतर मिट जाता है। क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रमादित्य बिना झिझके बोले, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। सत्य की खोज ही एक सच्चे राजा का कर्तव्य है। जैसे ही उन्होंने द्वार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह अपने आप खुल गया। एक अजीब सी रोशनी फैली और विक्रमादित्य बिना कुछ देखे उसमें प्रवेश कर गए। अचानक वे एक बिल्कुल नए स्थान पर खड़े थे। यह कोई जंगल था, लेकिन चारों ओर आसमान काला था। हवा में अजीब सी गूंज थी और धरती पर कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई रुका हुआ समय हो। बेताल अब एक साधारण वटवृक्ष की डाल पर बैठा था। उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। बेताल की नई पहेली, एक भूतपूर्व राजा की दास्तान।